बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अमीन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जहां वो आजीविका चलाने के लिए सब्जियां उगाता था। अमीन अकेला था, उसकी न तो पत्नी थी और न ही बच्चे। हर सुबह और शाम अमीन गांव के एक अमीर व्यक्ति मिर्जा साहब के घर ताज़ी सब्जियां पहुंचाता था। बदले में मिर्जा साहब उसे अनाज, कपड़े और कुछ नकद पैसे देते थे। अमीन अपनी मेहनत की कमाई से खुश और संतुष्ट था और हमेशा ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता था। एक दिन जब अमीन अपने खेत में काम कर रहा था, दोपहर हो गई। उसने मन ही मन सोचा, मुझे कुछ खाकर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, फिर जोहर की नमाज के बाद अपना काम फिर से शुरू करूंगा। उसी समय फिरोज नाम का एक चरवाहा अपनी भेड़ों और बकरियों के झुंड के साथ खेत के पास से गुजर रहा था। उसे देखकर अमीन ने उसे अपने साथ भोजन करने और कुछ देर आराम करने के लिए आमंत्रित किया। फिरोज अमीन की दयालुता को मना नहीं कर सका और वहां रुक गया। उसका झुंड खेत के चारों ओर चढ़ने लगा। खाने के बाद फिरोज आराम करने के लिए पैर पसार कर लेट गया और अमीन को बताया कि उसके गांव में बारिश नहीं होने के कारण लोग हरे चरागाहों की तलाश में बाहर निकल रहे हैं, इसीलिए वो अपने पशुओं के साथ यहाँ आया है। फिरोज की झुंड में सुंदर, चमकदार और मुलायम ऊन वाली एक उच्च गुणवत्ता वाली भेड़ थी। फिरोज ने अमीन को बताया कि उसके गांव में बारिश नहीं होने के कारण लोग हरे चरागाहों की तलाश में बाहर निकल रहे हैं, इसीलिए वो अपने पशुओं के साथ यहाँ आया है। फिरोज की झुंड में सुंदर, चमकदार और मुलायम ऊन वाली एक उच्च गुणवत्ता वाली भेड़ थी। फिरोज ने अमीन को बताया कि उसके गांव में बारिश नहीं होने के कारण लोग हरे चरागाहों की तलाश में बाहर निकल रहे हैं, इसीलिए वो अपने पशुओं के साथ यहाँ आया है। फिरोज की झुंड में सुंदर, चमकदार और मुलायम ऊन वाली एक उच्च गुणवत्ता वाली भेड़ थी। फिरोज ने अमीन को बताया कि उसके गांव में बारिश नहीं होने के कारण लोग हरे चरागाहों की तलाश में बाहर निकल रहे हैं, इसीलिए वो अपने पशुओं के साथ यहाँ आया है। फिरोज की झुंड में सुंदर, चमकदार और मुलायम ऊन वाली एक उच्च गुणवत्ता वाली भेड़ थी। फिरोज ने अमीन को बताया कि ये भेड़ बहुत ही दुर्लभ नस्ल की है। अमीन फिरोज की कहानियां सुनता रहा और इसी बीच उसे कुछ तरबूज और लकड़ियां भेंट की। फिरोज ने कहा, भाई, मेरा पेट भरा हुआ है और तुम्हारी मेजबानी ने मुझे बहुत खुश कर दिया है। मैं मना करके तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। मैं ये फल रख लूंगा और शाम को खाऊंगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिरोज अपने झुंड के साथ अपनी यात्रा पर निकल गया। शाम को अपना काम खत्म करने के बाद अमीन मिर्जा साहब के घर ताज़ी सब्जियां लेकर गया और फिर अपनी झोपड़ी में लौट आया। अगले दिन जब अमीन अपने खेत पर पहुंचा तो वो वहां उसी महंगी ऊनी भेड़ को देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, ये भेड़ जरूर फिरोज की होगी जो कल यहाँ रुका था। ये झुंड से अलग हो गई होगी। मुझे फिरोज को ढूंढकर उसे वापस कर देना चाहिए। वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और हर दिशा में क्षितिज को देखा, लेकिन फिरोज कहीं नजर नहीं आया। अमीन चिंतित हो गया कि क्या किया जाए। भेड़ का उसकी खेत को छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था। अमीन ने सोचा कि अगर फिरोज इसे ढूंढते हुए वापस आएगा, आश्वस्त होकर वो वापस काम पर लग गया। शाम को घर लौटते समय वो भेड़ को अपने साथ ले आया ताकि रात में वो जंगली जानवरों का शिकार न बन जाए। ग्रामीण इतनी उम्दा ऊन वाली उच्च गुणवत्ता वाली भेड़ को देखकर चकित रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। आखिरकार भेड़ की खबर मिर्जा साहब तक पहुंच गई। मिर्जा साहब ने अमीन को बुलाया और कहा, ये भेड़ बहुत ही बेहतर नस्ल की है, इसे मुझे दे दो, मैं इसके ऊन से शेरवानी बनवाऊंगा। अमीन ने मना करते हुए कहा, मिर्जा साहब, ये भेड़ मेरी नहीं है। जब इसका मालिक आएगा तो मैं उसे लौटा दूंगा। मिर्जा साहब ने जवाब दिया, अगर मालिक को आना होता तो वो अब तक यहाँ होता। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो कितनी दूर निकल गया है। वो एक भेड़ के लिए अपना पूरा झुंड छोड़कर वापस क्यों आएगा। बेहतर है कि तुम इसे मुझे दे दो और मैं तुम्हें इसके लिए उचित कीमत दूंगा। लेकिन अमीन अपनी बात पर अड़िग रहा और कहा कि भेड़ किसी और की अमानत है और वो उस विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। मिर्जा साहब उसकी बातों पर बहुत नाराज हुए, लेकिन कुछ कह न सके। उस साल अमीन ने हज यात्रा पर जाने का इरादा किया। उसने अपनी कड़ी मेहनत से काफी पैसा जमा किया था। हालांकि सवाल ये था कि उसकी अनुपस्थिति में भेड़ की देखभाल कौन करेगा। काफी सोच विचार के बाद उसने भेड़ को मिर्जा साहब के पास छोड़ने का फैसला किया। चूंकि मिर्जा वैसे भी भेड़ को पसंद करते थे, अमीन ने सोचा कि वो उनसे कहेगा कि देखभाल के बदले वे उसके खेत से सब्जियां ले लें। अगले दिन अमीन ने गांव की पंचायत बुलाई और अपनी योजना पेश की। मेरा इरादा हज पर जाने का है, जिसमें 1 या 2 महीने लगेंगे। इस दौरान मेरी भेड़ मिर्जा साहब के पास रहेगी और बदले में वे मेरे खेत से सब्जियां ले सकते हैं। पंचायत ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अमीन हज के लिए रवाना हो गया।
अमीन के गांव छोड़ने के कुछ ही दिनों बाद भेड़ ने 2 मेमनों को जन्म दिया। दोनों मेमने अपनी माँ की तरह ही सुंदर और महंगे ऊन वाले थे। मिर्जा साहब बहुत खुश हुए और उनकी और भी बेहतर देखभाल करने लगे। जल्द ही मेमने इधर उधर दौड़ने लगे। आखिरकार अमीन हज से लौट आया और 1-2 दिन बाद वो अपनी भेड़ लेने मिर्जा साहब के पास गया। भेड़ के साथ 2 छोटे मेमनों को देखकर उसकी खुशी बढ़ गई। उसने मिर्जा साहब से कहा, आपने इतने समय तक मेरी भेड़ की देखभाल की है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अब कृपया मुझे मेरी भेड़ और उसके मेमने ले जाने दे। मिर्जा साहब ने उत्तर दिया, तुमने मेरे पास एक भेड़ छोड़ी थी। समझौता ये था कि जब तुम लौटोगे तो तुम्हें वो भेड़ वापस मिल जाएगी। मेमनों का कोई जिक्र नहीं था, इसीलिए समझौते के अनुसार तुम केवल अपनी भेड़ ही वापस ले जा सकते हो। मेमनों के स्वामित्व पर तुम्हारा कोई दावा नहीं होना चाहिए। मिर्जा साहब की बात सुनकर अमीन दंग रह गया। उसने बहुत बहस की, लेकिन पंचायत क्या कर सकती थी। समझौता केवल एक भेड़ के लिए हुआ था। फलस्वरूप अमीन को भेड़ तो वापस मिल गई, लेकिन मेमने मिर्जा साहब के पास ही रहे। भेड़ अपने मेमनों के बने रहने को तैयार नहीं थी। वो उनके पास रहने के लिए बार बार मिर्जा साहब के घर की ओर भागती थी। अमीन इस रोज रोज के पीछा करने से थक गया। अंत में थक हार कर उसने भेड़ को भी मिर्जा साहब के पास ही छोड़ दिया। कुछ महीने बीत गए और ईरान के एक बुद्धिमान हकीम लुकमान हकीम गांव पहुंचे। वे ईरानी उपहार, विभिन्न सूखे मेवे, शरबत, पेस्ट और मुरब्बे लेकर आए थे। उनके पास एक अनोखा फल भी था जिसका काढ़ा कई कठिन बीमारियों को ठीक कर सकता था। लुकमान हकीम 3 दिनों तक मिर्जा साहब के घर रुके और मिर्जा साहब ने उनकी बहुत खातिरदारी की। जब लुकमान हकीम जाने वाले थे तो वे मेजबानी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मिर्जा साहब को वो विशेष फल उपहार में दिया और कहा, यदि इस फल के बीज बोए जाएं तो वे कुछ ही महीनों में एक बड़े पेड़ के रूप में विकसित हो जाएंगे और फल देने लगेंगे। लेकिन जब तक फल ना आ जाए, आपको पौधे को हर दिन सुगंधित लोबान देना होगा और इसे हर दिन 2 घंटे के लिए हरे कपड़े से ढकना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो पौधा मुरझा जाएगा और मर जाएगा। मिर्जा साहब फल पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा, मैं बीज बोऊंगा और जब फल उगेंगे तो मैं मरीजों से इसके लिए पैसे लूंगा। इस तरह मेरी संपत्ति बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन तभी उन्हें लुकमान हकीम के निर्देश याद आए। पौधे की देखभाल करना बहुत कठिन काम लग रहा था। फिर उन्हें अमीन का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि वे फल अमीन को दे देंगे। अमीन कड़ी मेहनत करेगा और मिर्जा बस उसे शुल्क देंगे। इसलिए उन्होंने अमीन को बुलाया और सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाया। अमीन फल को अपने खेत में ले गया और बीज बो दिया। निर्देशों का पालन करते हुए उसने इसे सुगंधित लोबान दिया और हर दिन इसे हरे कपड़े से ढका। पौधा धीरे धीरे बढ़ा और 6 महीने बाद उसमें फल लग गए। अब जब भी गांव में कोई बीमार पड़ता, अमीन उसके लिए फल तोड़ लाता और 3 दिनों तक काढ़ा पीने के बाद मरीज ठीक हो जाता। जब मिर्जा साहब ने सुना कि अमीन मरीजों के इलाज के लिए मुफ्त में फल बांट रहा है तो वे बहुत नाराज हुए। वे अमीन के पास गए और चिल्लाए, क्या मैंने तुम्हें वो फल मुफ्त में बांटने के लिए दिया था? मैंने तुम्हें वो बीजों के लिए दिया था। अमीन ने विनम्रतापूर्वक लेकिन दृढ़ता से उत्तर दिया, मिर्जा साहब, आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? आपने मुझे एक फल दान किया था। वो एक फल आपका है और आप उसे वापस ले सकते हैं, लेकिन बाकी सभी फल और ये पेड़ मेरा है। चाहे मैं उन्हें मुफ्त में दूं या बेचूं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। गुस्से से मिर्जा साहब का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने हाथ लहराते हुए चिल्लाकर कहा, क्या कहा तुमने? इस पेड़ के सारे फल मेरे हैं। मैंने तुम्हें बीजों के लिए फल दिया था। अमीन ने आह भरी और मुस्कुराते हुए कहा, मिर्जा साहब, तमाशा ना करें। ना तो मैं और ना ही आप इसका फैसला करेंगे। गांव की पंचायत फैसला करेगी। उस शाम गांव के चौराहे पर पंचायत बैठी। अमीन ने विनम्रतापूर्वक शुरू से अंत तक पूरी कहानी सुनाई। फिर पंचायत सदस्यों के सामने खड़े होकर उसने कहा, भाइयों, आप सभी को याद है कि जब मैं हज के लिए गया था तो मैंने मिर्जा साहब के पास एक भेड़ छोड़ी थी। बाद में उसने 2 मेमनों को जन्म दिया जो उनकी देखभाल में पैदा हुए थे। मिर्जा साहब ने उन्हें ये कहते हुए अपने पास रख लिया कि समझौते में केवल एक भेड़ का जिक्र था और मुझे बस वही वापस मिलेगी। अमीन ने इस सिद्धांत पर जोर दिया। जब मिर्जा साहब ने मुझे फल दिया तो उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि वे पेड़ और उसके सभी फलों के मालिक होंगे। उन्होंने मुझे केवल एक फल दिया था और मैं अब भी वो एक फल वापस करने के लिए तैयार हूँ। पंचायत में सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग आपस में कानाफूसी करने लगे। अंत में एक बुजुर्ग पंचायत सदस्य ने फैसला सुनाया, अमीन की बातों में ईमानदारी है और मिर्जा साहब के पिछले कानून में तर्क है। अगर मेमने मिर्जा साहब के थे तो अमीन की मेहनत से उगाया गया पेड़ उसका है। सभी पंचायत सदस्यों ने अमीन के पक्ष में फैसला सुनाया। अमीन की बातों में ईमानदारी है और मिर्जा साहब के पिछले कानून में तर्क है। अगर सभी पंचायत सदस्यों ने अमीन के पक्ष में फैसला सुनाया। अमीन की बातों में ईमानदारी है और मिर्जा साहब के पिछले कानून में तर्क है। अगर मेमने मिर्जा साहब के थे तो अमीन की मेहनत से उगाया गया पेड़ उसका है।
सभी पंचायत सदस्यों ने अमीन के पक्ष में फैसला सुनाया। अमीन की बातों में ईमानदारी है और मिर्ज़ा साहब के पिछले कानून में तर्क है। अगर मेमने मिर्ज़ा साहब के थे तो अमीन की मेहनत से उगाया गया पेड़ उसका है। सभी पंचायत सदस्यों ने अमीन के पक्ष में फैसला सुनाया। अमीन की बातों में ईमानदारी है और मिर्ज़ा साहब के पिछले कानून में तर्क है। अगर मेमने मिर्ज़ा साहब के थे तो अमीन की मेहनत से उगाया गया पेड़ उसका है। सभी पंचायत सदस्यों ने अमीन के पक्ष में फैसला सुनाया। शर्मिंदा और गुस्से में मिर्ज़ा साहब चले गए। अगले दिन पूरे गांव में सुल्तान आदिल की ओर से ढोल बजाकर सार्वजनिक घोषणा की गई। जो कोई भी राजकुमार का सफलतापूर्वक इलाज करेगा उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया जाएगा। लालच के वशीभूत होकर मिर्ज़ा साहब तुरंत अमीन के पास गए। इस बार उनका लहजा बदल गया था। उन्होंने मिन्नत की, भाई अमीन, देखो ये बहुत बड़ी रकम है, बस मुझे अपने पेड़ से कुछ फल दे दो, हम इनाम बांट लेंगे। 50,000 स्वर्ण मुद्राएं मेरे लिए और 50,000 तुम्हारे लिए। अमीन ने मिर्ज़ा साहब की ओर दया भरी नज़रों से देखा। वो हंसा और बोला, मिर्ज़ा साहब, आपका सिर अभी भी धन के लालच के अलावा और कुछ नहीं से भरा है। ये फल बिकाऊ नहीं है, मैं आपको कोई फल नहीं दूंगा। हम सभी ग्रामीण शाही महल जाएंगे और अपने राजकुमार का इलाज खुद करेंगे। अगले दिन अमीन गांव के कुछ नेक पुरुषों को साथ लेकर कुछ फल तोड़कर शांतिपूर्वक शाही महल पहुंचा। हर तरफ निराशा फैली हुई थी। फल का काढ़ा तैयार कर बीमार राजकुमार को 3 दिन तक दिया गया। तीसरे दिन चमत्कारिक रूप से राजकुमार पूरी तरह ठीक हो गया। सुल्तान आदिल बहुत खुश हुए और वादे के मुताबिक अमीन को इनाम देना चाहा। अमीन के चरणों में सोने के सिक्कों के ढेर लगा दिए गए, लेकिन अमीन ने विनम्रतापूर्वक झुककर इनाम लेने से इनकार कर दिया। सुल्तान आदिल को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने विस्मय में पूछा, हे नेक इंसान, तुम्हारी क्या इच्छा है? अमीन ने कहा, महाराज, ये ईश्वर का आशीर्वाद है जो लुकमान हकीम के माध्यम से हम तक पहुंचा है। हम इसे बेच नहीं सकते। जिज्ञासु होकर सुल्तान आदिल ने और जानकारी मांगी। जवाब में अमीन ने उन्हें अमानत में रखी भेड़, मेमनों और मिर्ज़ा साहब के लालच की पूरी कहानी सुनाई। सुल्तान आदिल एक न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने तुरंत मिर्ज़ा साहब को बुलाया और आदेश दिया कि अमीन की भेड़, उसके मेमने और पेड़ सभी अमीन को वापस कर दिए जाएं। मिर्ज़ा साहब को विश्वासघात और लालच के कारण अपमान सहना पड़ा। कहानी की सीख ये है कि लालची व्यक्ति को हमेशा अपमान और हानि सहनी पड़ती है और जो विश्वासघात करता है उसे अंततः दंड मिलता है। सच्चाई, धैर्य और कड़ी मेहनत का फल हमेशा सबसे अच्छा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल अली वॉइस को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया साझा करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी नई और दिलचस्प कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।